नमस्कार। वेबिनार की आज की श्रृंखला में मैं चित्रकला विषय की गतिविधियां लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक वर्ष कालिदास संस्कृत अकादमी द्वारा कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है। इसी समारोह के अंतर्गत राष्ट्रीय चित्र एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही चित्रकला विषय से संबंधित अन्य गतिविधियां भी अकादमी द्वारा संचालित की जाती हैं, जिनका विवरण मैं आपके समक्ष रखती हूँ। जैसे पहला है वनजन शिविर, वर्णागम शिविर, समरस महोत्सव इत्यादि। आज की इस श्रृंखला में कालिदास समारोह 2018 के अंतर्गत राष्ट्रीय चित्र एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी में प्रदर्शित कालिदास साहित्य पर आधारित मालविका अग्निमित्रम के चित्रकला प्रदर्शनी लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप सभी श्रोताओं एवं सुधीजनों के हेतु मालविका अग्निमित्रम ग्रंथ का मैं कथासार प्रस्तुत करती हूँ। मालविका अग्निमित्र के नायक राजा अग्निमित्र हैं। राजा अग्निमित्र की दो रानियां हैं, धारिणी एवं इरावती। विदर्भ के राजा माधव सेन भी अपनी बहन मालविका का विवाह अग्निमित्र से करवाने के इच्छुक हैं, किंतु परिस्थितिवश माधव सेन के चचेरे भाई यज्ञ सेन द्वारा उन्हें बंदी बना लिया जाता है। तब माधव सेन की इच्छा अनुसार बहन मालविका को कौशिकी के साथ विदिशा भेजा जाता है, जहां मार्ग में शत्रुओं का आक्रमण हो जाता है। इस आक्रमण में कौशिकी मूर्छित हो जाती है और आगे जाकर संन्यास धारण कर लेती है। शत्रुओं द्वारा मालविका को बंदी बनाकर रानी धारिणी के भाई वीरसेन को भेंट कर दिया जाता है। मालविका की रुचि संगीत में होने के कारण वीरसेन मालविका को अपनी बहन धारिणी के पास भेजता है। आचार्य गणदास मालविका को संगीत की शिक्षा देते हैं। मालविका की यहाँ पर कौशिकी से भेंट होती है। रानी धारिणी द्वारा बनाए गए स्वयं के चित्र में मालविका का चित्र भी होता है। इस चित्र को देखकर राजा रानी से मालविका के विषय में पूछते हैं और उस पर मोहित हो जाते हैं। राजा विदूषक को अपनी मनोदशा बताकर विदूषक से मालविका को मिलवाने की योजना बनाने को कहते हैं। राजा अग्निमित्र के अंतःपुर में एक उद्यान है, जहाँ तापनीय अशोक वृक्ष है। जब कोई सुंदरी नुपुरयुक्त अपना पाद प्रहार अशोक वृक्ष पर करती है तो वह खिल उठता है। मालविका अपनी सखी बकुलावलिका के साथ अशोक दोहत के लिए उद्यान में जाती है। इसी समय उसकी भेंट राजा से होती है। राजा अपने हृदय की बात मालविका को बताते हैं। आगे चलकर कथा में बड़ी रोचक परिस्थितियां बनती हैं। राजा अग्निमित्र का मालविका के प्रति प्रेम, विदूषक का राजा को सहायता करना, दोनों रानियों धारिणी एवं इरावती से प्रेमी युगल की गोपनीयता बनाए रखना, राजा को यह सूचना प्राप्त होना कि माधव सेन के सैनिकों ने यज्ञ सेन को परास्त करते हुए आधे राज्य पर अधिकार कर लिया है व माधव सेन को मुक्त करा लिया है। इसी प्रकार मालविका का रहस्य उद्घाटन विदिशा की राजकुमारी के रूप में होता है। तब कौशिकी यह बताती है कि किसी सिद्ध पुरुष ने मालविका को 1 वर्ष तक दासी का कार्य करने की भविष्यवाणी की थी। तत्पश्चात ही इसका विवाह किसी योग्य पुरुष से होगा। धारिणी, इरावती एवं कौशिकी की सहमति से मालविका को राजा को भेंट करती है। राजा मालविका को स्वीकार करते हैं। यही मालविका अग्निमित्र का संक्षिप्त कथासार है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह के अंतर्गत प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चित्र एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2018 में कालिदास साहित्य पर आधारित मालविका अग्निमित्र विषय पर यह प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, जिसमें 95 चित्राकृतियों एवं 12 मूर्ति शिल्पों का चयन विषय विशेषज्ञों द्वारा किया गया था। डिजिटल माध्यम में यह प्रदर्शनी आपके समक्ष प्रस्तुत है।
मालविका अग्निमित्रम की चित्र एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी का अवलोकन करने के पश्चात वर्ष 2019 में कालिदास साहित्य पर आधारित खंड काव्य मेघदूत के अंतर्गत चित्र एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। महाकवि कालिदास को प्रकृति का कवि माना गया है। मानवीय संवेदना और प्रकृति का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसका सौंदर्यात्मक विवेचन महाकवि द्वारा न किया गया हो। सौंदर्य एक भाव अनुभूति है और प्रेम उसकी रसानुभूति। सरल शब्दों में हम उल्लेखित करें तो किसी वस्तु के प्रति सहज आकर्षण को प्रेम कहते हैं। प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं में संयोग के साथ वियोग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। कहा भी जाता है कि वियोग के अभाव में प्रेम अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। विरह भाव, इसी का वर्णन महाकवि कालिदास के खंड काव्य मेघदूतम में किया गया है। कथा के अनुसार अलकापुर निवासी यक्ष, जिसकी पत्नी यक्षिणी अत्यंत सुंदर है, उससे बहुत प्रेम करता है। यक्ष सेवा के लिए कुबेर के यहाँ नियुक्त है। प्रेमासक्त यक्ष द्वारा कुबेर की सेवा में रहते हुए त्रुटि हो जाती है, जिस कारण यक्ष को अपने स्वामी के क्रोध का सामना करना पड़ता है। क्रोधित कुबेर यक्ष को 1 वर्ष के लिए अलकापुरी से निष्कासित कर अपनी प्रिया से विलग रहने का श्राप देते हैं। शापग्रस्त यक्ष घने वनों एवं पर्वतों की चोटियों, पावन जल से युक्त रामगिरी पर्वत पर आश्रय प्राप्त करता है। ग्रीष्म ऋतु के उपरांत आषाढ़ मास में पर्वतों की चोटियों में उमड़ते घुमड़ते बादलों के मध्य यक्ष को अपनी प्रिया के साथ व्यतीत किए क्षणों का स्मरण हो आता है एवं वह अनुभवित करता है कि वियोग के दिन व्यतीत करती प्रिया को बादलों के माध्यम से प्रेम संदेश प्रेषित करना चाहता है। यही महाकवि कालिदास के मेघदूतम का कथासार है। वर्ष 2019 में खंड काव्य मेघदूत पर आधारित चित्र एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें विषय विशेषज्ञों द्वारा 80 चित्र आकृतियों एवं 8 मूर्ति शिल्पों का चयन किया गया था। आइए हम इस चित्र और मूर्तिकला प्रदर्शनी का अवलोकन करते हैं।
अभी आपने डिजिटल माध्यम से वर्ष 2018 एवं वर्ष 2019 की राष्ट्रीय चित्र एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन हेतु मैं अकादमी की निदेशक श्रीमती प्रतिभा दवे जी को आमंत्रित करती हूँ। वर्ष 2018 में मालविका अग्निमित्रम एवं वर्ष 2019 में मेघदूतम पर केंद्रित चित्र एवं मूर्तिकला प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इन दोनों प्रतियोगिताओं में चयनित कलाकृतियों को 2019 के कालिदास समारोह में प्रदर्शित किया गया था। अभी आपने दोनों वर्षों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन की ओर से आप सभी का आभार। अकादमी द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रमों में आपका निरंतर सहयोग प्राप्त होता रहेगा, इसी आशा के साथ धन्यवाद।